बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले शेखपुर मैं पहले भी चंद महीने पहले इलेक्शन कैंपेन पे आपके पास आया था और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने भरपूर तरीके से हमें कामयाबी दी। अब इतवार को इलेक्शन हमारे मियां अबू बकर इंशाअल्लाह आपकी जद्दोजहद और आपकी कोशिशों से मुझे ये उम्मीद है कि फिर से इतवार को आप हमें कामयाबी देंगे। अब शेखपुरा अभी नहीं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में शरकपुर अभी नहीं। यहां अभी आपने शोर नहीं करना जब तक मैं अपनी पैगाम ना दे चुकूं अपने लोगों को। और मैं आप खास तौर पे अपनी बहनों को यहां खुशामदीद कहता हूं और आपको आपकी शिरकत पे इस जलसे में खराज तहसीन आपको पेश करता हूं। अच्छा शेखपुरा शरकपुर, सबसे पहले आपने इस चीज को समझना है कि यह अब इलेक्शन नहीं है, यह इलेक्शन पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग का हिस्सा है। इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर जिस तरह के बड़े बड़े मुजरिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है और ये मुजरिम आते साथ ही जो पैसा इन्होंने मेरी कौम से चोरी किया था, ये मुजरिम आते साथ ही एनआरओ लेके वो पैसा माफ करवा रहे हैं। पैसा आपका 1100 अरब रुपया ये मुजरिम कानून बदल के नैब के ये माफ करवा रहे हैं। एक तरफ कौम का लूटा हुआ पैसा, चोरी किया हुआ पैसा, जिसमें से ज्यादातर इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर भेज दिया, डॉलर लेके हुंडी हवाले से बाहर पैसा भेज दिया, जो पैसा कौम का था। शेखपुरा चोरी और करप्शन में फर्क सारी कौम को कहता हूं कि इसके अंदर फर्क करना सीखो। चोरी इंसानों की होती है, हमारे घरों में चोर आता है चोरी कर जाता है, डाकू आता है घर में डाका मार जाता है, नुकसान उस घर को होता है। लेकिन करप्शन, कौम का पैसा चोरी होता है, वो पैसा जिससे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बननी, सड़कें बननी होती, जिससे जिस पैसे को हम इस्तेमाल करें महंगाई कम करने के लिए, वो पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाते हैं। करप्शन मुल्कों को तबाह कर देती है। शेखपुरा मैं 26 साल से करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहा हूं। ये दो खानदान जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, बारियां ले रहे हैं, चोरी करते हैं, पकड़ने लगते हैं, मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, बाहर बैठ के डील करते हैं, एनआरओ लेते हैं। मुशर्रफ से एनआरओ लिया, उसने करप्शन केस माफ किए, वापस आ गए, फिर मुल्क लूटा। 10 साल इन्होंने 2008 और 18 के बीच में फिर लूटा मुल्क।
4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। 6,000 अरब डॉलर से, 6,000 अरब रुपए से पाकिस्तान का कर्जा गया 30,000 अरब रुपए। 4 गुना कर्जा बढ़ा। और कर्जों की किस्तें ये कौम अपने खून से अदा करती है। आपका पैसा जो टैक्स से इकट्ठा होता है, जब मेरी हुकूमत आई 2018 में, तो जितना भी हमने पैसा इकट्ठा किया, आधा पैसा इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे चला गया, जो पैसा आप पे खर्च होना था। इसलिए करप्शन मुल्क को तबाह करती है। सिर्फ ये पैसा नहीं चोरी करते, ये मुल्क में पैसा चोरी करने के लिए वो इदारे तबाह करते हैं जो चोरी रोक सकते हैं। अब इन्होंने नैब का इदारा तबाह कर दिया, नैब के ऊपर अपना आदमी बैठा दिया, नैब के कानून चेंज कर दिए। अब ताकतवर डाकू को पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। आप अगर बड़े डाकू हैं, पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज दो, तो पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम आपको अब नहीं पकड़ सकता। सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है। साइकिल, भैंस चोर, गाड़ी चोर, सिर्फ ये पकड़े जाते हैं। बड़े डाकुओं को जो इस मुल्क से पैसा बाहर भेज देते हैं, उनको नहीं पकड़ सकते। और तो चोरों ने पहले तो खुद पैसा चोरी किया, फिर अपनी चोरी बचाने के लिए इदारों को तबाह किया। FIA, नैब, माजी में इन्होंने अदालतों को तबाह किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। एक ईमानदार चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को डंडों से अटैक करके भगाया, फिर ब्रीफ केस चला के जजेस को खरीदा। इनके पास ऐसे जज थे, टेलीफोन करके फैसले लेते थे। तो मुल्क के इदारों को जब, इंसाफ के इदारों को जब तबाह करते हैं, तो सिर्फ ये नहीं चोरी करते और इनकी चोरी नहीं बचती, बाकी भी जो बड़े बड़े डाकू हैं सब बच जाते हैं। ये अपनी चोरी बचाने के लिए निजाम को तबाह करते हैं ताकि बाकी भी सारे चोरी कर सकें, और इस तरह कौमें तबाह होती हैं। मेरिट पे सिलेक्शंस नहीं होती। ये सिलेक्शंस पाकिस्तान में मेरिट पे नहीं करते। ये सिलेक्शन वो करते हैं या इनकी चोरी करने में मदद करें या चोरी बचाने में मदद करें। IG अपने रखते हैं, इसलिए नहीं कि IG एक अहलियत रखता है, ईमानदार आदमी है, इसलिए IG नहीं रखते। IG वो रखते हैं जो इनकी नौकरी करता है। इस्लामाबाद में इन्होंने जो IG रखा है, उसको करप्शन में सजा होने वाली थी। लाहौर सेफ सिटी में करप्शन में सजा होनी थी, उसको इन्होंने इस्लामाबाद का IG इसलिए बनाया कि उसके जरिए हमारे ऊपर झूठे केसेस और तशद्दुद करेगा। ये नैब का हेड इसलिए नहीं बनाते कि वो इस मुल्क में चोरी रोकेगा, वो इनके करप्शन के केस खत्म करवाएगा, इसलिए रखते हैं। FIA का हेड इसलिए नहीं रखते कि वो मुल्क में चोरी रोकेगा। FIA का हेड उन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि सबसे पहले शहबाज शरीफ के जो अरबों रुपए, 16 अरब के FIA के केस थे, जो नौकरों के नाम पे इन्होंने 16 अरब रुपया लिया था, जिसमें 4 इनके गवाह, 4 जो फैक्ट्री में करने वाले गवाह थे जिन्होंने पैसा लिया, वो मर चुके हैं। जब से ये आए हैं वो मर गए हैं, सब हार्ट अटैक से मर गए हैं। कभी पता चलवाओ कि क्या हुआ, कि सारों को ही हार्ट अटैक हो गया, मकसूद चपड़ासी को भी हार्ट अटैक हुआ।
और फिर वो जो डॉक्टर रिजवान था, एफआईए का इन्वेस्टिगेटर, जो इनके केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया, वो भी गया। तो सारी अरबों रुपए की चोरी शहबाज शरीफ और इसके बेटों की, सबके ऊपर पानी फिर गया। अब ये वो लोग हैं जो कभी भी इस मुल्क के इदारों को मजबूत नहीं होने देंगे। ये वो लोग हैं जो सिर्फ इदारों के हेड ऐसे लोग लगाएंगे जो इनकी मदद कर सके। ना ये कभी जज सही लगाएंगे, ना ये कभी सही आईजी लगाएंगे, ना एफआईए का हेड, ना नैब, ना आर्मी चीफ। ये हर वो आदमी को लगाएंगे जो इनकी मदद करेगा। मेरी 3.5 साल हुकूमत थी शेखोपुर, 3.5 साल मैंने हुकूमत की। एक आदमी बताएं जिसको मैंने अपना रिश्तेदार या दोस्त या सिफारिशी लगाया हो। एक आदमी मैं चैलेंज करता हूं। क्योंकि शेखोपुरा मैंने चोरी नहीं करनी, मुझे अपनी करप्शन नहीं छुपानी, मैंने कानून नहीं तोड़ना। इसलिए ना मुझे अपना जज चाहिए, ना मुझे अपना आईजी चाहिए, ना मुझे अपना आर्मी चीफ चाहिए, ना मुझे नैब का हेड चाहिए। मैं मेरिट पे लोगों को लाना चाहता हूं जो मुल्क की मदद करें, जो इदारे मजबूत करें। और हाँ, डीजल की भी बात करूंगा अभी मैं। अच्छा, डीजल से पहले सारा शेखोपुरा ये स्क्रीन देख रहे हो? ये वाली मुझे तो नहीं नजर आ रही। अच्छा, ये आप स्क्रीन देखें। अच्छा, मैं शरकपुर में इसलिए क्योंकि मुकाबला है मियां अबू बकर का, ईमानदार आदमी जो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के साथ, और दूसरी तरफ चोरों की पार्टी। अब चोरों की पार्टी के मैं सिर्फ आपको अब वीडियो दिखाना चाहता हूं कि पहले आपने वीडियो देखनी है ये जरा, और मेरी बहनों आपने खास तौर पे देखनी है, क्योंकि मुझे पता है ख्वातीन बड़ी जल्दी सच पे पहुंच जाती हैं। अल्लाह ने औरतों को सच को पहचानने का रेडार दिया हुआ है। आदमी नहीं पहचानते इतनी जल्दी। मैं तो हमेशा जब कोई मुझे अच्छी बातें करता है, मैं समझता हूं ये सच ही बोल रहा होगा, लेकिन ख्वातीन बड़ी तेजी से शक्ल देखते ही पहचान जाती है कि कौन सच है कौन नहीं है। तो अब जरा मरियम नवाज से पूछा गया आज से 10 साल पहले कि मरियम ये बताएं कि ये जो लंदन में महंगे अरबों रुपए के फ्लैट हैं, लंदन के सबसे महंगे इलाके में फ्लैट हैं, मरियम बताएं ये फ्लैट आपके हैं या नहीं है? तो मरियम क्या जवाब देती, जरा आप ये सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। अच्छा, तो शेखोपुरा शरकपुर
बेचारी मरियम की लंदन तो छोड़ो, बेचारी की पाकिस्तान में भी कोई रहने के लिए जगह नहीं है। बहुत हम सबको अब उसकी शक्ल तो नहीं दिखाई, लेकिन मैं अगर उसकी शक्ल देखते ना तो मैं पक्का पता कि आप सब ने आंसू रोने थे। ओ बेचारी, क्या मरियम को हो गया। लेकिन ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, इन सबको पता चल जाना था कि 2 नंबर काम है। अच्छा जी, आप बताओ उसके बाद क्या हुआ शरकपुर? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है उसकी बदकिस्मती कि 4 साल के बाद एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ हो जाता है। बड़े बड़े दुनिया के नाम, प्राइम मिनिस्टर, वजीर दुनिया में, जिन्होंने छुपाए हुए थे अपने असासे बाहर के मुल्कों में, ऑफशोर अकाउंट्स में। पैनमा एक जगह है जिधर ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं। पैनमा के जो ऑफशोर अकाउंट का इंकशाफ हो जाता है। अब बेचारी मरियम को क्या पता था कि 4 साल के बाद इंकशाफ हो जाना है। तो जब वो इंकशाफ होता है तो जनाब वो उनसे पूछते हैं मरियम के भाई से कि जनाब आपका नाम आ गया है इंकशाफ में। वो जो 4 बड़े बड़े महलात हैं उसकी मालिका मरियम है। तो जब ये इंकशाफ होता है तो अब मरियम के भाई साहब से सुने वो क्या कहते हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, ठीक है जी, शरकपुर ठीक है। उसने ये नहीं कहा, उसने पहले ये कहा कि हाँ ये हमारे हैं। जब मरियम ने कहा ना मेरी फैमिली की, यानी हमारा किसी का बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उसने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी भी है और मरियम उसकी मालिका है। अच्छा, जब मरियम को यह पता चला कि ओहो ये तो हो गया, अब कौम पूछ रही है पैसा किधर से आया। मरियम पैसा किधर से आया इतने बड़े बड़े अरबों रुपए के महलात लेने के लिए। तो जब उससे यह पूछा, अब मरियम तो नहीं कह सकती थी कि मेरे बाप ने चोरी करके पैसा मेरे नाम पे किया था, प्रॉपर्टी ली थी। अब ये तो नहीं कह सकती थी क्योंकि नवाज शरीफ के पास तो पैसा उसने अपने असासों में दिखाया ही नहीं था। उसके तो असासों में लिखा ही नहीं था कि इतना पैसा हो के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लें। तो जब मरियम से ये पूछा, अब जरा देखिए वो क्या कहती है। एक मिनट सुनो। अच्छा मेरी बहनों, आपने अब खास तौर पे उसकी शक्ल देखनी है। जब वो कह रही है, अब वो ये कहेगी कि अब बाप का तो नहीं नाम ले सकती थी, तो कहती मेरे दादा बहुत अमीर आदमी थे, उनके पैसा आया। अब उसने क्यों कहा दादा, अपनी तरफ से बड़ी अक्लमंद हो रही थी कि दादा तो अल्लाह को प्यारी हो चुके हैं, तो उससे तो किसने नहीं पूछना। लेकिन जरा उसकी जरा गौर से शक्ल देखें, किस एतमाद से वो झूठ बोल रही है, जरा ये देखें आप। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिज़नेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफ़र हुआ। सुन लिया कि दादा अरबोपति हमारा दादा। अब तो वो दुनिया में है नहीं, लेकिन वो खुद ही बता देता मैं कितना अरबोपति हूं। तो उसने डरा, वो बेचारे गोल मोल नवाज शरीफ के ऊपर से डायरेक्ट बच्चों को पैसा दे दिया, तो इसलिए हमने ये फ्लैट खरीदे हैं। अब मरियम का जो दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप था। क्यों? मरियम का दादा शहबाज शरीफ का बाप है।
है ना, ये था यानी के। तो अब दादा जान मरियम कह रही है अरबोपति है। अब जरा सुने शहबाज शरीफ क्या कह रहा है। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान से वो अच्छा, आप शरकपुर अब ये समझ जाएं, वो कहते हैं ना कि एक झूठ बोलने को कवर करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ ये है कि चोरी के पैसे से लंदन में अरबों रुपए के घर ले लिए हैं और उसको सच साबित करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह कि जनाब नैब से जब वो पूछता है जज, सुने जरा शरकपुर सुनो, नैब से जब जज पूछता है कि जनाब आप साबित कर सकते हैं कि ये नवाज शरीफ के 4 बड़े बड़े महलात हैं, जज पूछता है तो वो कहता है जी मैं नहीं साबित कर सकता क्योंकि मैच फिक्स था। अपना ये नैब का हेड बनाया हुआ था, कहता जी मैं नहीं पूछ। तो जब ये खुद वो कह रहे हैं कि हमारे घर है, खुद कह रहे हैं कि हमारे 4 फ्लैट हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जी मैं साबित नहीं कर सकता। अब ये है अलमिया शरकपुर, ये है पाकिस्तान का अलमिया। गरीब आदमी, आम आदमी को कोई पकड़े, उसके घर में गाड़ी पकड़ ले और पुलिस उसे थाने में ले जाए और वो कहे कि जी कह उसे कि साबित करो ये तुम्हारी है, नहीं, मार मार के उसका छतरौल करेगी पुलिस। नहीं भी गाड़ी होगी वो कहेगा जी मेरी गाड़ी है। या वो कह रहे हैं कि हमारे फ्लैट हैं, वो कह रहे हैं हमारे घर हैं, उसके बावजूद जज कह रहे जी साबित करो। ये मेरी कौम सुन लो, ये पाकिस्तान की तबाही का रास्ता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जब एक छोटा चोर चोरी करता है तो वो जेल में, और जब बड़ा डाकू डाका मारता है, ताकतवर जब चोरी करता है, उसको उस कौम का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता, वो कौम तबाह हो जाती है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा था पाकिस्तानियों, ये हमारा तबाही का रास्ता है। सारे डाकू ऊपर आके बैठ गए हैं, मुल्क को लूट रहे हैं। अजान हो जाए उसके बाद में अभी मैंने बड़ी जरूरी बातें करनी है, जाना नहीं है आपने। और आखिर में मैंने आप सबसे हल्फ लेना है, जाना नहीं है अभी। सबसे हल्फ लूंगा। हो गया? अच्छा जी, अब सुने, अब ये कर क्या रहे हैं? ये जो सारे चोरों का टोला है, मैं भी आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है, सुने जरा। ये सब इकट्ठे होके
ये अब कोशिश कर रहे हैं, इनको पता है कि अवाम आज सारी हमारे साथ आ गई है। पाकिस्तानी अवाम इनकी शक्लें नहीं देखना चाहती चोरों की। बाई इलेक्शंस में, जो पंजाब में बाई इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमिश्नर, वो जो बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर, उसने पूरी मदद की इनको जिताने के लिए और अभी भी करेगा। शरकपुर आपने तैयार हो जाना, ये इलेक्शन कमिश्नर पूरी कोशिश करेगा धांधली करके इनको जिताने के लिए। उसके बावजूद आपने इनको शिकस्त देनी है। तो इनको पता है कि कौम इनके साथ नहीं है। अब ये घटियापन और गंदगी पे उतर आए हैं। कभी टेपें चला देते हैं, कभी कोई गंदी गंदी इन्होंने वीडियो बनाई हुई है किसी तरह कि शायद हमें हमारे ऊपर इतना गंद उछालें कि शायद अवाम हमारे से हट जाए। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं ये कहने के लिए कि जी हम भी इनकी तरह के गंदे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। हर रोज मेरी पेशियां हो रही हैं अदालत में, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता पेशियों से। कोई मुझे जेल से डर नहीं है, ना मुझे किसी और चीज से डर है, क्योंकि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है और दिल में चला जाता है, अल्लाह उसके खौफ दूर कर देता है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे डिस्क्वालीफाई करें और पब्लिक को यह बताने की कोशिश करें कि इमरान खान और नवाज शरीफ एक ही तरह के हैं। मैं आप सबसे पहले तो, मैं नवाज शरीफ की तरह गीदड़ नहीं हूं। जब वक्त होता है तुम दबा के बाहर भाग जाता है, फिर एनआरओ लेके वापस आ जाता है। इमरान खान मुल्क से जाने नहीं लगा। मेरे से जब अदालतों ने पूछा, ये मुझे लेके गए अदालत में कि जी इमरान खान का भी लंदन में फ्लैट है। हालांकि मैं क्रिकेट खेलता था तब, मैंने 10 महीने अदालत को एक एक जवाब दिया कि किधर से मैंने पैसा कमाया, किधर से पैसा कमाया, कब बेचा फ्लैट, पाकिस्तान कैसा पैसा लेके आया, हलाल के पैसे से बाहर फ्लैट खरीद के सारा पैसा पाकिस्तान बैंकों के थ्रू लेके आया। और मेरा मुकाबला इस चोर से कर रहे हो जो चोरी करके यहां से पैसा बाहर लेके गया। चोर के अलावा बुज़दिल भी है। मेरा उससे मुकाबला किसी उससे करें जो पाकिस्तान में लीडर है, जिसमें जो मेरे से लड़ना, मुकाबला करने के लिए जिसमें सलाहियत है। इस चोर से ना करो। इन्होंने टेपें निकाली। अच्छा, और मैं फिर यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर ये जो टेपें निकाली और शहबाज शरीफ और मरियम के ऊपर टेपें निकली, क्या थी वो? मेरे ऊपर जो कहा, मैं यहां खड़ा करके मैं दुनिया में कह रहा हूं कि वो जो साइफर है, जो मुरासला है, उसके ऊपर तफ्तीश की जाए कि अमेरिकनों ने क्या, अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने क्या हमारे एम्बेसडर को नहीं कहा था कि इमरान खान को हटाओ अदम एतमाद में? और उसने क्या ये नहीं कहा था कि अगर इमरान खान को हटा दोगे तो हम माफ कर देंगे? मतलब ये कि इमरान खान को हटा के जूते पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ को लेके आओ। जब भी साइफर के ऊपर जब भी तफ्तीश होगी, सारी कौम के सामने आएगा कि उन्होंने इमरान खान को इसलिए हटाया कि वो उनकी गुलामी नहीं करना चाहता था, और इसको इसलिए लेके आया कि इसकी खासियत यह गुलामी करने की और जूते पॉलिश करने की। और दूसरा जो चीज सामने आई
कि वो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जी मरियम अपने दामाद के लिए 70 करोड़ रुपए का ग्रिड स्टेशन उसकी हाउसिंग सोसाइटी में कौम के पैसे से बनाना चाहती है, यानी टैक्स के पैसे से हाउसिंग सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है ग्रिड स्टेशन लगाना। 70 करोड़ का ग्रिड स्टेशन आता है और वो कह रहा है शहबाज शरीफ कि हम टैक्स के पैसे से यानी अवाम के पैसे से लगाएंगे, यानी 70 करोड़ रुपए का करप्शन करेंगे। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान से इंपोर्ट करेंगे अपने दामाद के लिए मशीनरी, जबकि हमने बैन की हुई है क्योंकि कश्मीरियों का उन्होंने हुकूक मारे हुए। और वो कहता है कि तरीका ढूंढो किसी तरह उसके दामाद की इंडिया से इंपोर्ट करके मशीनरी लेके आए। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी आता है कि ये उनका नौकरी कर रहा है, उससे जो हुक्म कर रहा है नवाज शरीफ और नून लीग वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है। वाज़ेह हो गया कि वो नून लीग के लिए इलेक्शन धांधली करने के लिए तैयार है। ये टेप में आया है। लेकिन मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि ये टेपें कैसे इसको चेंज करते हैं, कैसे ये टेपों को चेंज करते हैं, उसको एडिट करते हैं, ताकि आप सबको पता चले कि होता कि आप जरा ये मुलाजा फरमाइए। मुल्क में इंतशार फैल रहा है। नवाज शरीफ से पूछो, जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। बोलो, मैं सच कह रहा हूं ना, मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया? नवाज शरीफ, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ, तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। नवाज शरीफ को तो कोई ख्याल नहीं आया क्योंकि ये पत्थर दिल इंसान है, यानी इंसानों के लिए कोई इसके दिल और दिमाग में कोई गोशा जगह नहीं है। और मैं इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, मगर ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया। नवाज सर से पांव तक फ्रॉडिया ये शख्स। मैं खुदा की कसम खा के आज आपको कह रही हूँ, ये फ्रॉडिया है बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ से ज्यादा इदारों को किसी ने बदनाम किया है, किसी ने उनको सियासत के लिए अपने पेटी सियासी गेन के लिए इस्तेमाल किया है। अगर शहबाज शरीफ को इसी तरह सपोर्ट किया जाता रहा, मुल्क को इसी तरह अंधेरों में झोंका जाता रहा, तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के हाथ से भी बात बाहर चली जाएगी। नवाज शरीफ ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से, इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ आटा चोर है, चीनी चोर है, बिजली चोर है, गैस चोर है, दवाई चोर है, इलाज चोर है, अवाम के सुकून का चोर है। अगर एक मुंतखब वजीर आजम, 22 करोड़ अवाम का मुंतखब वजीर आजम इमरान खान अदालतों के सामने पेश हो सकता है, जजेस के सामने पेश हो सकता है, कानून के सामने सर झुका सकता है, तो आप नवाज शरीफ, आप आइन और कानून से मावरा किस तरह हो गए? सुन लिया, शरकपुर सुन लिया। ऐसे टेपे बनती हैं। ये इनका प्लान है कि किसी तरह हमारे खिलाफ ये इस तरह की टेपें लगाएं, जिसको डीप फेक वीडियो कहते हैं, ताकि लोगों की नजर उठ जाए। ये जो डाका मार रहे हैं कौम पे, जो महंगाई में कौम पिस रही है, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है पिछले 5 महीने में। आटा 55 किलो था जब हम छोड़ के गए, 1 किलो 55 रुपए का था, आज 100 रुपए से ज्यादा हो गया। बिजली 16 रुपए यूनिट थी, आज 36 रुपए यूनिट और टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है। चावल दुगने, आज डीजल और पेट्रोल आलमी मंडी में तेल नीचे आ चुका है। हमारे जमाने में $103 था, वो नीचे आके $90 हो गया। लेकिन आज 250 रुपए लीटर डीजल और 236 रुपए पेट्रोल।
हमारे जमाने में 150 लीटर था, 150 रुपए लीटर था। तो मैं कहने का मतलब ये कि महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है। आज बैरून मुल्क पाकिस्तान जो पैसा भेजते थे, रेमिटेंसेस, वो कम हो रही है। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो रही है। हमारे जमाने में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, रिकॉर्ड टैक्स, रिकॉर्ड हमने इकट्ठा किया। हमारी 4 फसलों में रिकॉर्ड पैदावार। हमारे आईटी 75% वो उसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। और जो पाकिस्तान की माइशत थी, 17 साल के बाद हमारे तीसरे और चौथे साल में 5.7% और 6% पे आखिरी 2 साल पे बढ़ा था हमारा मुल्क, जो कि 17 साल के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी। उस वक्त इन्होंने गवर्नमेंट गिराई, उस वक्त इन चोरों को लेके आए और इन्होंने आज मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं जिधर शहबाज शरीफ खुद जाके अमेरिका में कह रहा है कि हम अब कर्जे वापस करने की हमारे पास सकत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे मांग रहे दुनिया से। तो मैं आज सबसे, हर जगह जाके पैसे मांगने शुरू हो जाता है। जरा ये भी देख लें, ये जरा शहबाज सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं। और मैंने उनको कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। हाँ शहबाज शरीफ, कौम तो पसीना खून पसीना एक करती है, चोरी तुम करते हो। कौम मेहनत करती है, पैसे चोरी करके तुम बाहर ले जाते हो। तो इसलिए ये जो आपका इलेक्शन है शेखोपुरा में शरकपुर, इस इलेक्शन में मैं आप सबकी जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि आपने घर घर जाके हमें ये इलेक्शन जिताना है, क्योंकि आपका मुकाबला चोरों से है। जो भी इन लोगों को इस मुल्क पे जिसने मुसल्लत किया, इस मुल्क की तारीख उनको माफ नहीं करेगी। जिन्होंने इस साजिश में हिस्सा लेके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, ये कौम हमेशा याद रखेगी, ये भूलेगी नहीं। ना कौम भूलेगी, ना इस मुल्क की तारीख भूलेगी कि किस इससे ज्यादा इस मुल्क के दुश्मनी कौन कर सकता है कि अब एक कौम के ऊपर चोरों को मुसल्लत कर दे, उनकी चोरी माफ करवा दे और कौम को महंगाई बेरोजगारी की दलदल में घुसेड़ दे। ये कौम नहीं भूलेगी। और ना ही ये कौम भूलेगी कि वो लोग जो इस कौम के लिए, जो कौम के लिए दयानतदारी से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हर किस्म का एजेंसीज, हर किस्म का दबाव, डराना, धमकाना, नामालूम नंबर से टेलीफोन, खौफ फैलाना, मीडिया को कंट्रोल करना कि जो इमरान खान या तहरीक इंसाफ जो हमें दिखाए, उनके ऊपर, मीडिया के ऊपर सख्ती करना। मैं इस मुल्क में 50 साल से, ये कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे कौम जानती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इस तरह लगे कि शायद मैं कोई मुल्क का दुश्मन हूं, शायद मैं कोई मुल्क का गद्दार हूं। मेरे टेलीफोन टेप किए जाते, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था मेरे टेलीफोन टेप किए जा रहे थे, मेरे ऑफिस के भी, मेरे घर के भी, कि जैसे कोई मैं मुल्क का मुश्त दुश्मन हूं। वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनकी दौलत बाहर, पैसे बाहर, बच्चे बाहर, बिजनेसेस बाहर, इलाज बाहर, ईदें बाहर, उनके लिए
आज हमारी एजेंसीज खड़ी हैं और जिन लोगों का जीना मरना इस मुल्क में है उनको गद्दारों की तरह, जिस तरह के मुल्क दुश्मन है उस तरह किया जा रहा है। और मैं एजेंसी से यह भी पूछता हूं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर के फोन टैप करके ये ऑडियोज चल रही हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? कि प्राइम मिनिस्टर के जब आप ऑडियो टेप करके पब्लिक करते हैं तो इसका मतलब कि और भी दुनिया के पास एक प्राइम मिनिस्टर की वो बातें जो मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती है अगर हमारे दुश्मनों के तक पहुंच जाएं, कैसे ये हुआ? कौन जिम्मेदार है? इंशाल्लाह अदालत में मैं जा रहा हूं और मैं अदालत को कहूंगा कि इन्वेस्टिगेट करे कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स का कौन जिम्मेदार है। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम रहले सफा मरदूदे। अच्छा शरकपुर अब तैयार हो जाओ। ये जो इलेक्शन है ये हमारी हकीकी आजादी की तहरीक का एक हिस्सा है। ये इलेक्शन हकीकी आजादी तहरीक का एक हिस्सा है। मैं आप सबको जो मैं कॉल देने वाला हूं, ज्यादा दूर नहीं वो कॉल। जो मैं कॉल देने वाला हूं अपनी कौम को सियासत के लिए नहीं, जहाद लड़ने के लिए। मैं सारी कौम को कह रहा हूं कि आपने निकलना है मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, राय हक के लिए, इन डाकों के खिलाफ। तो आज आप सब हाथ ऊपर खड़ा करके आप सब ने मेरे साथ हल्फ लेना है। सब आप सब हाथ खड़ा करें। टेलीविजन पे जो हमें लोग देख रहे हैं वो भी हमारे साथ इस हल्फ में शरीक हो। जो मैं यहां से पढ़ूंगा आपने रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ, कौम के साथ जदोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, शरकपुर जिंदाबाद।